आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। दावा है कि 10 सितंबर 2025 को ही सोनम वांगचुक ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह लद्दाख में भी आम जनता बदलाव लाएगी। उनके कुछ वीडियो वायरल करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब पहनकर हिंसा करने के लिए उकसाया। आरोप है कि सोनम वांगचुक कश्मीर स्टाइल में लद्दाख में जनमत संग्रह कराने की भी मांग कर चुके हैं। सोनम वांगचुक उस कांग्रेस पार्षद का भी बचाव कर रहे हैं जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर। सोनम वांगचुक का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नेपाल, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक बार इसको सुनिए, फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई भी बताऊंगा। यही वो बयान है जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक खुद शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे तो जो सुनने आए थे उनको ये क्यों कह रहे थे कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा यहां पर बदलाव आ जाएगा। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में तो भूख हड़ताल करके बदलाव नहीं आया। वहां तो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, मारापीटी हुई, पब्लिक सड़क पर आ गई, देश जलाने लगी। तो जब आप अगर खुद भूख हड़ताल में विश्वास रखते हैं तो जो सुनने आए थे उनको उन देशों का उदाहरण क्यों दे रहे थे, यह सवाल पूछा जा रहा है। सोनम वांगचुक के ऐसे ही बयान को लेकर उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो विदेशी ताकतों के हाथ में तो नहीं खेल रहे। पिछले साल मार्च में जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना बॉर्डर पर आमने सामने थी, तब सोनम वांगचुक ने यह धमकी दी थी कि अगर चीन लद्दाख में घुसने की कोशिश करेगा तो हम चीन से नहीं लड़ पाएंगे। सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। सोनम वांगचुक का एक पक्ष अगर सही भी हो सकता है कि वो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरा पक्ष ये गलत लगता है कि वो जो उदाहरण दे रहे हैं वो ठीक नहीं, कि अगर सरकार हमारे लिए, लद्दाख के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो लद्दाख के लोग चीन से जब लड़ने का मौका आएगा तो घर से ना निकलें। तो आप उस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। क्यों ना निकलिएगा बॉस? अगर देश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप देश को छोड़ दीजिएगा। घर में अगर माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिएगा कि ना अब तो हम घर में कुछ हो जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो, जाओ जाओ ले लो, उधर पैसा रखा ले लो। ऐसा करते हैं आप अपने घर में। तो लद्दाख के लोगों का भी घर है ना भारत। सरकार से आपको नाराजगी है, इलेक्शन में बदल दीजिए सरकार, लेकिन चीन घुसेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, यह कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठते रहे। आरोप है कि इसी साल फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान की मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होते हुए वांगचुक ने पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ की थी। स्कार्दू और बाल्टिस्तान जैसे इलाकों को ऑटोनॉमी देने के लिए वांगचुक ने पाकिस्तान की तारीफ की थी। इसके अलावा तिब्बत को ऑटोनॉमी देने पर भी वो चीन की तारीफ कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की एक और फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो भारत विरोधी माने जाने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ दिख रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नजदीकी। हालांकि ये फोटो कब की है ये तो अभी पता नहीं। और मोहम्मद यूनुस तो कोई आज ना बने भाई बांग्लादेश के केयरटेकर पीएम, उसके पहले किसी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो उसकी कोई सेटिंग गेटिंग है। सोनम वांगचुक पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें एक आरोप यह भी लग रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर। सोनम वांगचुक से जुड़ी जो संस्थाएं, उसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लग रहे हैं। सोनम वांगचुक HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नाम की संस्था के फाउंडर हैं। साल 2023-24 में इस संस्था को 6 करोड़ की डोनेशन मिली और अगले ही साल ये डोनेशन 15 करोड़ हो गई। आरोप लग रहा है कि HIAL के 7 बैंक खाते हैं जिनमें से 4 अघोषित हैं। आरोप है कि इस संस्था के पास विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए आए, लेकिन इस संस्था के पास FCRA का पंजीकरण नहीं है जो विदेश से पैसा मंगवाने के लिए जरूरी होता है। एक और कंपनी है जिसका नाम शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके डायरेक्टर वांगचुक और उनकी पत्नी है। आरोप है कि HIAL से करीब 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वांगचुक ने अपनी निजी कंपनी में कर लिया। शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी 3 बैंक खाते हैं जिसमें से 2 अघोषित हैं। उनसे जुड़ी हुई एक और संस्था है सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख।
इस संस्था के पास 9 बैंक खाते हैं जिसमें से 6 अघोषित हैं। सोनम वांगचुक के अपने 9 बैंक खाते हैं जिसमें से 8 अघोषित है, यह भी आरोप लगा। आरोप है कि इन अघोषित बैंक खातों में विदेशों से बड़ी रकम डाली गई। अब इन आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के लिए विदेश से पैसा भेजा गया था? क्या सोनम वांगचुक के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? लेकिन फिर उल्टा सवाल सरकारी एजेंसियों से भी है कि कल हिंसा न भड़कती तो आप क्या करते? यह सब जानकारी अब तक कहां थी? 2 महीने पहले से अगर सीबीआई जांच कर रही थी तो पहले ही ये सब एफआईआर वगैरह करके आपको एक्शन लेना चाहिए था। हिंसा भड़की तब आपको एफसीआरए का लाइसेंस रद्द करना याद आ रहा है। सोनम वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं की फंडिंग पर सवाल उठ रहा है। सोनम वांगचुक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह एक्शन उन आरोपों को देखते हुए लिया गया जिसमें वांगचुक की संस्था के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितता देखी गई। स्वीडन से फंड ट्रांसफर हुए हैं जिसे लेकर सरकार का यह मानना है कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। आरोप है कि स्वीडन से 4,93,000 रुपए की डोनेशन आई। यह डोनेशन इसलिए दी गई ताकि युवाओं को माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा सके। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विदेशों से फंड लेकर वर्कशॉप लगाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल को लेकर एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था जिसमें वित्तीय गड़बड़ी पर जवाब मांगा गया था। आरोप है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वांगचुक ने सेकमॉल के एफसीआरए अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे, जो एफसीआरए एक्ट के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। इसके अलावा वांगचुक की एक और संस्था के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। वांगचुक की संस्था HIAL पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। अगस्त में HIAL का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया था। लद्दाख प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्यों के लिए नहीं हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अब यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 2 साल के लिए जेल में डालने की तैयारी चल रही है। हालांकि सोनम वांगचुक पर उठे सवालों के बीच उनके कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनका कल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक वीडियो यह कहकर फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए चेहरा ढककर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में सोनम वांगचुक मास्क पहनकर यह दिखा रहे हैं कि भाई ये मास्क कैसे पहनना, और इसी आधार पर यह दावा कर दिया गया कि हिंसक प्रदर्शन करने के तरीके बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। यह वीडियो कोविड के दौरान का है जिसमें मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने के बारे में तब के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे वीडियो को ले हिंसा के ठीक पहले का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वो तो मास्क पहन के प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो कोविड का वक्त का है कि भाई उस वक्त अगर कुछ चल रहा था तो भाई उसमें मास्क पहन के प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसी बहुत चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ आरोप हैं, कुछ आरोप को सच्चाई बताने का प्रयास भी है, इसलिए बहुत संभल के हर फैक्ट को खंगालते हुए चलना है। सोनम वांगचुक को लेकर चल रही तरह तरह की बातों के बीच आपको दिखाता हूं कि लेह में जो हिंसा भड़की वो कितनी भयानक थी। लेह में बीजेपी के दफ्तर को फूंक डाला गया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर में घुसकर आग लगा दी गई। लेह से यह रिपोर्ट देखिए कैसे वहां पर जली हुई गाड़ियां और इमारतों पर कल जो हिंसा हुई उसके निशान दिख रहे हैं। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इस बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। ये जो गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर ये आरोप लगाया है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्थानीय काउंसलर है वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, जो इसमें हिंसा कर रहे थे। ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर है उसका मुख्य द्वार है और इसी द्वार के अंदर होते हुए आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था उसे सबको जला दिया गया है, फर्नीचर जला दिया गया है और जो पार्टी का जो मटेरियल होता है जिसमें पैम्पलेट्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, झंडे होते हैं, उन सबको यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया है। उससे आग लगा दी गई है। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को ही निशाना बनाया और यहां पर आग लगा दी। यहां पे जो फर्नीचर है उसकी तोड़फोड़ की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का और किस तरह से यहां पर जो है डैमेज हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग को जो है इसमें आग लगा दी है और यहां पर जिस तरीके का भी सामान पड़ा हुआ था उससे जला दिया गया है। और तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई युवाओं में गुस्सा था, उनसे एक सवाल है कि इस देश में संविधान के तहत गुस्सा निकालने का एक ही तरीका दिया गया है बॉस, और वो है इलेक्शन में जाकर वोट देने का। कि अगर आपको गुस्सा है, आपको लग रहा है कि चुनी हुई सरकार हमारे हिसाब से नहीं कर रही है, तो आपको जाके वोट देना है, आपको जाके आग नहीं लगा देना है। और इसलिए सवाल पूछे ही जाएंगे जब ऐसी तस्वीरें आएंगी। ले हिंसा के मामले में कांग्रेस के 2 पार्षद पर भी आरोप लगे कि इस हिंसा में उनकी भी भूमिका है। पुलिस और जांच एजेंसी उनकी तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक वो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। ले में हमारे सहयोगी एक कांग्रेस पार्षद स्टैंजिन सेपाक के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद कर दिया गया और स्टैंजिन के घर वालों ने बात करने से भी मना कर दिया। देखिए हमारे रिपोर्टर को क्या जवाब मिला। हम इस समय ले अपर में हैं और यहीं पे घर है कांग्रेस काउंसलर का, जिनके खिलाफ आरोप ये हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित मालवीय ने एक एक्सपोस्ट के जरिए क्लेम किया और फोटोग्राफ्स डाल दी कि कांग्रेस ले के अपर के जो मेंबर हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ये उनका घर है और लद्दाख पुलिस आप देखेंगे वो भी लगातार इस एरिया से गश्त लगा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो काउंसलर स्टैंजिन सेपा है उसको इन्वेस्टिगेशंस में शामिल किया जाए, उसको बुलाया जाए और उससे। इधर ले हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख को लेकर एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। इसी तरह इंडी गठबंधन के नेता बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए, इंतजार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस तो वहाँ 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। जब मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो जो जो बातें उन्होंने बोला है उसके सब उल्टा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। जिस सड़क पर है तो आप उनको गुनहगार क्यों ठहरा रहे हो? उनके ऊपर क्यों गोली चला रहे हो? ये भारत के सीमावर्ती राज्य है, खास करके चाइना बॉर्डर है। वहां के युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु? काहे के? जनता आक्रामक है, जनता के मन में असंतोष है तो बाहर आ जाएगा। आप उनको दबा नहीं सकते। गोलियां घटिया आदतों से बाज आए भाजपा। अपनी असफलता नहीं बताएंगे कि केंद्र की सरकार है आपकी, केंद्र शासित है, वहां आप नियंत्रण नहीं कर पाए। आप ही ने तो राज्य का दर्जा छीना था जम्मू कश्मीर का, और आज कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं।